वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 2 जनवरी 2026 और 2 जनवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे एयर मार्शल नागेश कपूर भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। भारत अब चावल उत्पादन में विश्व का सबसे अग्रणी देश बन चुका है और पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। सभी साथी, जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससी, आरएएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, ऐसा एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो जिसमें आप में डेली आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो डेली आपको पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ ये मात्र छोटी सी क्लास आपको डेली मिलती रहेगी। और एक नए साल पर 2026 एक नई शुरुआत के साथ इस करंट अफेयर्स को लगातार फॉलो करते रहिए और आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस मात्र आपको डेली 15 मिनट इस क्लास के लिए आपको निकालने पड़ेंगे। डेली क्लास देखोगे, मान के चलो लगभग आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ये आज 2 जनवरी 2026। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। कल हमने 1 जनवरी को पढ़ा, डीआरडीओ द्वारा 31 दिसंबर 2025 को परले मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य के तट पर किया गया? उड़ीसा। 2025 में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का स्थान प्राप्त किया? जापान। गुजरात का कौन सा संस्थान 2029 में 23वें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेजबानी करेगा? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। प्रधानमंत्री मोदी पिपरावा के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कब करेंगे? 3 जनवरी 2026 को। 33 साल के अंतराल के बाद किस राज्य को आधिकारिक तौर पर फिर से टाइगर वाला राज्य घोषित किया गया? गुजरात को। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की हिंदी सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। 2026 की शुरुआत में भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। उसी के साथ नए वर्ष का ऑफर चल रहा है। अभी जिस भी साथी अभी ऑफर से वंचित हैं तो इस ऑफर का फ़ायदा आप जरूर उठाएं, क्योंकि डेली आपको जो टेस्ट सीरीज मिलती है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट वाली अपनी जो करंट की टेस्ट सीरीज है वो आप जरूर लें। और एक ये फ़ायदा होगा, जो मैं आपको ये डेली ये पीडीएफ पढ़ाता हूँ ना, डेली करंट अफेयर्स की, ये पीडीएफ आपको जो डेली वाली टेस्ट सीरीज है उसके अंदर आपको मिल जाएगी। अभी कल जो 1 जनवरी वाली पीडीएफ है वो मिलेगी आज। जैसे आज आपको क्लास मिल रही है तो इसकी पीडीएफ आपको कल मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार पीडीएफ आपको मिलती रहेगी और इस ऑफर का फ़ायदा आप जरूर उठाएं। अभी लगभग 4 से 5 जनवरी तक ये आपके लिए ऑफर है रहेगा। बाकी अपनी करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट ग्रेड की, सीएटी की चल रही है, इसके अलावा एसआई की चल रही है, वो भी आप ले सकते हो। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न आपके सामने, एयर मार्शल नागेश कपूर ने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का कार्यभार कब संभाला है? तो याद रखना, एयर मार्शल नागेश कपूर है, अब वो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन चुके हैं और इन्होंने कार्यभार संभाला है नए वर्ष की शुरुआत 1 जनवरी 2026 से भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया एयर मार्शल नागेश कपूर। और भारतीय वायुसेना के वर्तमान में एयर चीफ मार्शल पूछे तो कौन है? अमरप्रीत सिंह। याद रखना, अमरप्रीत सिंह है और अब उप प्रमुख बन चुके हैं नागेश कपूर। देखो, एयर मार्शल नागेश कपूर ने 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। ये उपाध्यक्ष बनने से पहले ये प्रशिक्षण कमान के वायु अधिकारी, कमान इन चीफ के रूप में कार्य किया और इसके बाद में दक्षिणी पश्चिमी वायुसेना कमान के कमान इन चीफ के रूप में कार्यरत रहे थे। इन्होंने ये 2 पद संभाले थे इससे पहले। और इसके अलावा इन्होंने एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी के स्थान पे वायुसेना उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी थे, उनको सेवानिवृत्त होने के बाद में अब इन्होंने वायुसेना उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इनको वायुसेना पदक मिला 2008 में, अति विशिष्ट सेवा पदक 2022 में, परम विशिष्ट सेवा पदक 2025 में और सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक 2025 में। ताज़ा 25 वाले आपसे पूछे जा सकते हैं। तो भारतीय वायुसेना उपाध्यक्ष कौन बन गए? ये बन चुके एयर मार्शल नागेश कपूर बन चुके हैं। ये गजब का प्रश्न है अभी, क्योंकि नए साल पर एक नई नियुक्ति हो चुकी है।
हाल ही में सरकार ने उत्तर प्रदेश में स्थित पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को किस रूप में घोषित किया है? ये भी गजब का प्रश्न है, चर्चित स्थान में ये क्वेश्चन बनेगा। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में स्थित पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को किस रूप में घोषित किया? इसको कर दिया इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। तो पहले तो बात ये आपको याद रखनी है कि जो पार्वती अर्गा जो पक्षी अभ्यारण्य है ये है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अंदर, और अभी हाल ही में इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जा चुका है। देखो बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको अच्छे तरीके से। तो सरकार ने पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। यह अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। यह मध्य एशिया और तिब्बत से प्रवासी पक्षी आते हैं। तो यहाँ पर क्या है? मध्य एशिया और तिब्बत से प्रवासी पक्षी आते हैं। और इस अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल है 1084 हेक्टेयर है इसका क्षेत्रफल। इको सेंसिटिव जोन है, यह घोषित होने से जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि चर्चित स्थानों में से क्वेश्चन बनेगा। अगर आपसे जीके में भी क्वेश्चन आएगा तो सीधा आ सकता है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अंदर। किस राज्य ने ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत औद्योगिक भांग की खेती शुरू की है? किस राज्य ने ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत में औद्योगिक भांग की खेती की शुरुआत की है? ये देखो आप जानते हो क्या इनको? ये है हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम से इनको जानते हैं। और ये देखो भांग की खेती के लिए इन्होंने ग्रीन टू गोल्ड पहल की शुरुआत की है। किसने? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। अब जितने भी राज्य होते हैं ना उनके सीएम और राज्यपाल आपको याद रखने अच्छे तरीके से। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन हो गए? ये हो गए आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल आपसे पूछे तो शिव प्रताप शुक्ला। तो इस प्रकार राज्यपाल और मुख्यमंत्री आपको प्रत्येक राज्य का वर्तमान में पता होना चाहिए। देखो राज्य हिमाचल प्रदेश, पहल का नाम ग्रीन टू गोल्ड, उद्देश्य है औद्योगिक भांग की नियंत्रित और वैज्ञानिक खेती शुरू करना। इसका उपयोग होगा दवाइयों, कपड़ा, कागज, पैकेजिंग, कॉस्मेटिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इसका उपयोग किया जाएगा। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ग्रीन टू गोल्ड पहल की शुरुआत हिमाचल प्रदेश की सरकार ने की है। भारत ने हाल ही में किस फसल के उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित किया है और चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सबसे अग्रणी देश बन चुका है? ताज़ा रिपोर्ट आई है, अभी लास्ट 31 दिसंबर को ये रिपोर्ट आई है। उसके अकॉर्डिंग देखें तो चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत है वो चावल के उत्पादन के अंदर सबसे टॉप पे आ चुका है। यानी कि चावल के अंदर विश्व के अंदर सबसे अग्रणी देश बन चुका है अपना देश भारत। अभी ताज़ा रिपोर्ट आई है जो वर्तमान में अपने केंद्रीय कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ये कीर्तिमान बताया है कि भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। किसके अंदर? चावल के अंदर। देखो भारत ने चावल उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत अब चावल उत्पादन में विश्व का सबसे अग्रणी देश बन चुका है। वर्तमान में भारत का चावल उत्पादन 152 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है। वर्तमान में देखें तो जो चावल उत्पादन है वो भारत का 152 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है। दुनिया में कुल चावल उत्पादन का 28% से अधिक हिस्सा भारत के अंदर ही होता है। यानी कि दुनिया के अंदर बात करें तो टोटल चावल उत्पादन का 28% हिस्सा है, से अधिक हिस्सा भारत का है। और केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ पे है? कटक उड़ीसा में। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? हैदराबाद में। और चावल की प्रमुख किस्में माही सुगंधा, चंबल, रत्ना, कावेरी, परमल, डागर, बासमती, ये तो आप सब जानते हो, जीके वगैरह में आपने पढ़ा है। लेकिन अनुसंधान आपको याद रखना है, साथ में अलग से पॉइंट याद रखना है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा और भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र हैदराबाद के अंदर। तो भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का सबसे अग्रणी देश बन चुका है चावल के अंदर। राष्ट्रपति ने वर्चुअली किस राज्य में स्थित इग्नू क्षेत्रीय केंद्र और कौशल केंद्र का उद्घाटन किया है? ये भी गजब का प्रश्न है क्योंकि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू है वो नए साल के अवसर पर भी उड़ीसा की यात्रा पर रही थी। तो उन्होंने वहाँ पे क्या है इग्नू क्षेत्रीय केंद्र और कौशल केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर। कब? कल किया, ये 1 जनवरी 2026 को। देखो सबसे पहला पॉइंट है राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने 1 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित समारोह में स्किल द नेशन चैलेंज का शुभारंभ किया है। एक तो 1 जनवरी 2026 को ये एक समारोह था ये स्किल द नेशन चैलेंज का शुभारंभ किया है। यह है हैशटैग स्किल द नेशन का शुभारंभ किया है। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। और इस अवसर पर इन्होंने वर्चुअली माध्यम से उड़ीसा के रायंगापुर में स्थित इग्नू क्षेत्रीय केंद्र और कौशल केंद्र का उद्घाटन
किया है, वर्चुअली माध्यम से किया है, यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से, वर्चुअली माध्यम से उड़ीसा के अंदर रायंगापुर में स्थित इग्नू क्षेत्रीय केंद्र और कौशल केंद्र का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत जैसे युवा राष्ट्र के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई केवल एक प्रौद्योगिकी नहीं बल्कि सकारात्मक बदलाव का एक विशाल अवसर है। तो ये चीज भी आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। कब है? 1 जनवरी 2025। कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन है, नई दिल्ली के अंदर। चीन के किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने 1 टन के वाहन को 700 किलोमीटर या प्रति घंटा की गति से चलाने का सफल परीक्षण किया है? क्या गजब का प्रश्न है। चीन तो आपको पता है कुछ न कुछ करता ही रहता है, दिमाग चलता रहता है चीन का बस ऐसे। और नए साल से पहले ही उन्होंने, एक संस्थान ने, शोधकर्ताओं ने 1 टन का वाहन है उसको 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाने का सफल परीक्षण किया है। 700 किलोमीटर, मान के चलो इसकी कितनी स्पीड होगी। तो ये उसका उत्तर होगा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी है, ये चीन की संस्थान है एक। इसने क्या है, 1 टन के वाहन को 700 किलोमीटर की गति से चलाने का सफल परीक्षण है किया। याद रखना, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ने परीक्षण के दौरान 400 मीटर लंबे टेस्ट ट्रैक का उपयोग किया है। इन्होंने केवल 2 सेकंड में 1 टन वजनी वाहन को अत्यधिक गति तक पहुंचाया गया है। केवल 2 सेकंड के अंदर ही 1 टन जो वजनी वाहन है उसको पूरी स्पीड गति के साथ पहुंचाया गया है। इस वाहन ने 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त की है। यह प्रयोग सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक मैगलेव सिस्टम पर आधारित रहा था। तो अलग अलग इनका जो सिस्टम होता है उन पर आधारित रहते हैं। तो चीन ने ये विश्व रिकॉर्ड इसके अंदर बनाया है। अबू धाबी ने किस बीमारी के इलाज के लिए दुनिया में पहली बार ITVISMA जीन थेरेपी दी है? अबू धाबी ने किस बीमारी के इलाज के लिए दुनिया में पहली बार ITVISM जीन थेरेपी की शुरुआत की है? तो वो बीमारी कौन सी है? स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी, ये है SMA, स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी ये बीमारी है। इसके लिए दुनिया के अंदर पहली बार ITVISMA जीन थेरेपी की शुरुआत की है। देखो तारीख याद रखना, 28 दिसंबर 2025 को शेख खलीफा मेडिकल सिटी ने स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी के लिए ITVISMA की यानी कि एक बार की जीन थेरेपी सफलतापूर्वक प्रशासित की है। नियामक अनुमोदन इस थेरेपी को 25 नवंबर 2025 को अबू धाबी के स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियामक मंजूरी मिली थी, यानी कि इसको मंजूरी मिली थी 25 नवंबर 2025 को और अब इसका सफल परीक्षण जांचा गया है। संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका के बाद संयुक्त अरब अमीरात के बाद में अमेरिका के बाद है वो ITVISMA को नैदानिक उपयोग को लिए मंजूरी देने वाला दूसरा देश बन चुके, यानी कि इससे पहले अमेरिका था, अब संयुक्त अरब अमीरात आ गया। और थेरेपी से खलीफा मेडिकल सिटी है वो अबू धाबी के अंदर प्रदान की गई है। ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से याद रखना क्योंकि बहुत ही चर्चा में है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर, पहला है एयर मार्शल सिथेपल्ली श्रीनिवास ने 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। ये देखो यहाँ पे पद खाली हो गया ना। अभी मैंने सुबह पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया कि एयर मार्शल नागेश कपूर यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन वो अब वायुसेना के उप प्रमुख बन गए तो ये पद खाली हो गया। अब इनकी जगह एयर मार्शल सिथेपल्ली श्रीनिवास को नियुक्त कर दिया। भारतीय स्पिनर दीप्ति शर्मा ने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनकर मेगन शट को पीछे छोड़ दिया। तो श्रीलंका के खिलाफ विशाखापट्टनम के अंदर ये आयोजन हुआ जहां पे दीप्ति शर्मा ने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लिए हैं। नोवाक जोकोविच को 13वें मोहम्मद बिन राशिद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्रेणी के अंदर सम्मानित किया गया। तो ये तीनों के तीनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? महाराष्ट्र के किस जिले में किशमिश रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये होगा सांगली जिले के अंदर। कल मैंने दिसंबर महीने की पूरी मंथली क्लास आपको मैंने दे दी है। जिस भी साथी ने वो क्लास नहीं देखी है जरूर देख लेना। लगभग मैंने 110 प्लस क्वेश्चन मैंने दिसंबर महीने के रिवीजन आपको करवा दिए, टॉप से टॉप है, वो क्लास आप जरूर देख लेना। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, दोहा में आयोजित FIDI विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में महिला वर्ग में कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो ये जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। पुरुष के अंदर किसने जीता और महिला के अंदर किसने जीता, दोनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
ये है अपनी डेली वाली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज 2026 की ऑल इन वन के नाम से। इसमें डेली टेस्ट, डेली मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ, और ये जो मैं आपको ये पीडीएफ करवाता हूँ ना डेली, अभी यूट्यूब वाली ये पीडीएफ भी आपको इसके अंदर मिलने लग जाएगी। जैसे कल वाली आज आपको ये मिल जाएगी, जैसे आज वाली कल आपको मिलेगी। इस प्रकार ये पीडीएफ मिल जाएगी पूरी डिटेल के माध्यम से। आप चिंता मत करो, बस ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो। और इसमें अभी 50% का ऑफ भी चल रहा है। बाकी स्कूल व्याख्याता की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध होगा। एसआई की करंट अफेयर्स की है, सीएटी की चल रही है, क्योंकि बहुत जल्दी सीएटी का नोटिफिकेशन आ रहा है, तो इसलिए अभी से आप करंट पढ़ना स्टार्ट कर दो। और बाकी रीट मेंस का एग्जाम तो आ चुका है, तो इसके लिए भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। अच्छे तरीके से सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। आज 2 जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स की हमने चर्चा कर ली है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।